है एवरीवन, दिस इज़ हरिओम। पिछले वीडियो में मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया था और थोड़ा सा अपने बारे में बताया था। इस वीडियो में मैं अपना रिज़ल्ट शेयर करूँगा आपसे और मेरे कितने मार्क्स बने, मेरा पेपर कैसा हुआ था, कैसा गया था और मेरे नीट में कितने मार्क्स आ रहे थे, मेरे री नीट में कितने मार्क्स आए और क्या डिफरेंस था दोनों पेपर में, वो सारा मैं शेयर करूँगा आपसे। मेरा जो नीट का पेपर था वो मेरा उतना अच्छा नहीं गया था क्योंकि उस टाइम पे मेरी थोड़ी तबीयत भी ख़राब हो गई थी और उसकी वजह से मैं रिवीज़न नहीं कर पाया था अच्छे से। तो और पेपर आया था री नीट से इजी ही आया था थोड़ा, और उस टाइम पे सबके बहुत ज़्यादा मार्क्स आ रहे थे। मेरे उस टाइम पे 540 मार्क्स आए थे, 540 मार्क्स ही आए थे उस टाइम पे। और अभी जो मैंने री नीट दिया था, इस टाइम पे 1 महीने का टाइम मिला था मुझे नीट और री नीट के बीच में, 1 महीने से ऊपर का ही मिला था। तो जिस दिन न्यूज़ आई थी कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है, उसी दिन से मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया था और फिर मैंने अच्छे से रिवाइज़ किया चीज़ों को, क्वेश्चन प्रैक्टिस की और टेस्ट वगैरह दिए बहुत सारे। तो मेरा जो स्कोर था वो था मेरा स्कोर 533 मार्क्स री नीट में। नीट में मेरे स्कोर था 540 और री नीट जो था उसमें मेरा स्कोर 533 था। और 533 जो मार्क्स मेरे पेपर में जो बन रहे थे वही मेरे रिज़ल्ट में भी आए। ये मेरा पेपर है, कोड नंबर 60। और मेरे बायो में मार्क्स आए थे 336 और मेरे केमिस्ट्री में मार्क्स थे 106 और मेरे जो फिज़िक्स था उसमें सबसे कम मार्क्स आए और वो था 91। फिज़िक्स में एक तो ये था कि पेपर थोड़ा डिफ़िकल्ट लगा था मुझे और क्वेश्चंस जो मैं सॉल्व कर रहा था उनमें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था सॉल्व करने में भी, और आंसर बहुत ही मतलब कि जल्दी नहीं निकल पा रहा था, डायरेक्ट तो नहीं हो पा रहा था। कुछ क्वेश्चंस में हो भी रहा था, कुछ क्वेश्चंस में तो बिल्कुल नहीं हो रहा था। तो मुझसे जो जो पहले क्वेश्चन सॉल्व हो रहे थे वो मैं कर रहा था और जो नहीं हो रहा था उनको छोड़ते जा रहा था। तो इसी वजह से मैंने बहुत सारे क्वेश्चन छोड़े भी थे और नेगेटिव मार्किंग बहुत ही कम की थी फिज़िक्स में। मैंने क्वेश्चंस गलत बहुत कम किए थे, मैंने ज़्यादातर छोड़े ही थे, इसलिए मेरे 91 मार्क्स आए। और बायो जो था उसमें मैं 4 क्वेश्चन गलत किए और 1 क्वेश्चन छोड़ा था, तो इसलिए उसमें मेरे 336 मार्क्स आए। और जो केमिस्ट्री था वो मुझे थोड़ा ठीक लगा था, बट पता नहीं मैंने उसमें शायद थोड़ी सी सिली मिस्टेक्स वगैरह ज़्यादा कर दी थी, इसलिए मेरे उसमें 106 मार्क्स ही आए। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा केमिस्ट्री अच्छा गया है पेपर देने के बाद, बट जब मैं घर आया और मैंने जब अपने मार्क्स कैलकुलेट किए तो फिर मुझे समझ में आया कि मैं बहुत छोटी छोटी सी मिस्टेक्स करके आया हूँ और अपने मार्क्स जो है बहुत ही बहुत ही कम हो गए थे मेरे मार्क्स। और बहुत ही बुरा भी लग रहा था मुझे कि मैं इतनी छोटी मिस्टेक्स करके आया हूँ। तो मेरे टोटल मार्क्स 533 बन रहे हैं और री नीट में, और रिज़ल्ट में भी मेरे 533 मार्क्स ही आए हैं। ये रहा मेरा रिज़ल्ट, आपको शायद दिख नहीं रहा होगा ठीक से, ये मेरा रिज़ल्ट है। इसमें मेरे ये 533 मार्क्स हैं, ये लिखे हुए हैं 533 मार्क्स। और परसेंटाइल जो थे वो मेरे 96 परसेंटाइल आए थे, मेरे 96.01 बायोलॉजी में। और केमिस्ट्री जो था उसमें मेरे 95.81 परसेंटाइल आए थे। और जो फिज़िक्स था उसमें मेरे मार्क्स सबसे कम आए बट परसेंटाइल मेरे सबसे ज़्यादा बने, उसमें 97.35 परसेंटाइल बने मेरे। फिज़िक्स में मार्क्स मेरे कम आए तो और परसेंटाइल सबसे ज़्यादा उसी में बने 97.35। ये इसलिए क्योंकि फ़िज़िक्स का पेपर शायद थोड़ा डिफ़िकल्ट आया था और वो सभी को डिफ़िकल्ट लगा। और टोटल परसेंटाइल मेरे बने 97.35 परसेंटाइल बने मेरे। और मेरी जो ऑल इंडिया रैंक थी वो आई 52,466। और जो कैटेगरी रैंक थी मेरी वो आई मेरी 25,894। ओबीसी कैटेगरी से हूँ मैं, तो 25,894 आए मेरी कैटेगरी रैंक। और आपका एक ये डाउट हो सकता है कि मेरी 52,000 रैंक आई है तो मुझे कॉलेज कैसे मिलेगा।
तो जो एमपी होता है यहाँ पे जनरली कट ऑफ लोअर ही जाती है थोड़ी सी, ऑल इंडिया से तो बहुत कम जाती है। यहाँ पे पिछले साल जो जनरल कैटेगरी थी उसकी ऑल इंडिया रैंक 61,000 पर क्लोज हुई थी एमबीबीएस की गवर्नमेंट में, और ओबीसी जो थी उसकी लगभग 62,000 के अप्रोक्स में कट ऑफ गया था थर्ड राउंड में। गवर्नमेंट कॉलेज का जो न्यू गवर्नमेंट कॉलेजेस खुले थे उनका दोनों का कट ऑफ लो हो गया था थोड़ा सा। तो यही मेरा रिज़ल्ट था जो मैंने आपसे शेयर किया है। और मतलब कि जो बच्चों का जो डिफरेंस था मार्क्स में नीट और री नीट में वो काफ़ी ज़्यादा था। बहुतों के तो 60 70 मार्क्स कम हो गए, मेरे सिर्फ 7 मार्क्स कम हुए, और वो इसलिए क्योंकि मैंने जो नीट 2026 दिया था वो आया था इजी, बट उसमें मैंने बहुत सारी सिली मिस्टेक्स की थी और मैंने अच्छे से रिवीजन नहीं किया था, तो इसलिए मैंने थोड़ा उसमें कम आए थे। बाकी रीनीट में थोड़ा ठीक हो गया था, मार्क्स कम आए बट मेरी रैंक आ गई थोड़ी और कट ऑफ क्लियर हो गया मेरा। यही था। अगर आपको कुछ डाउट होता है तो आप पूछ लेना मुझसे कमेंट सेक्शन में, अगर आपको जो भी पूछना होता है। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में क्या बनाऊँगा, अगर आप बोलोगे उस पर भी वीडियो बना दूँगा। थैंक यू सो मच।